राधे राधे प्यारे दोस्तों। मैं गौरव चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हर्षु क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज से हम हर्षु क्लासेस पर एक नई शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी। सॉरी दोस्तों, हिंदी पढ़ाएंगे नहीं, हिंदी सिखाएंगे भी। ठीक है दोस्तों, हिंदी क्या चीज़ है, कैसे पढ़ते हैं, क्या है। हिंदी एक बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल भाषा है। क्या है ये एक टेक्निकल भाषा है। पूरे विश्व में कम से कम लगाओ लगभग 6000 बोलियां बोली जाती हैं। कितनी बोली जाती हैं? लगभग 6000 बोलियां पूरे विश्व में बोली जाती हैं, जिसमें से हमारी हिंदी पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है। कौन से नंबर की? तीसरे नंबर की विश्व में। भारत में पहले नंबर की। ठीक है दोस्तों, पहले नंबर पर कौन सी आती है विश्व में? अंग्रेजी। दूसरे पर चीनी की होती है, चीनी आती है। तीसरे नंबर पर आती है हमारी हिंदी। ठीक है दोस्तों, चीनियों की कौन सी होती है? वंदावी भाषा होती है, वो चीनियों की होती है, वो आती है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या पढ़ेंगे हम इसमें, क्या सीखेंगे, क्या है। हम अ से अज्ञानी से शुरू करेंगे। अ से क्या होता है? अज्ञानी। अ से अज्ञानी से शुरू करेंगे और ज्ञ से ज्ञानी तक आपको लेकर जाएंगे। हम आपको अ से अज्ञानी से शुरू करेंगे और ज्ञ से ज्ञानी तक आपको लेके जाएंगे। हमारा हिंदी पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है सभी से। हम हिंदी को 3 भागों में बांट लेंगे, उसी हिसाब से हम हिंदी पढ़ाएंगे। भाग 1 में आ जाता आपका वर्ण, भाग 2 में आ जाता पद, भाग 3 में आ जाता आपका अलंकार। ठीक है दोस्तों, भाग 1 में आपका कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे? वर्ण में भाग 1 में आ जाता है आपका वर्ण। तो इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट आएगा, कौन सा आएगा? इसमें सबसे पहला जो आएगा चैप्टर वो आएगा वर्णमाला। वर्ण में कौन सा आएगा? वर्णमाला। नंबर 2 पर वर्तनी, फिर विराम चिन्ह, संधि विच्छेद, उपसर्ग एंड प्रत्यय, समास, समास विग्रह और शब्दावली। ये 7 चैप्टर आपके वर्ण में आ जाते हैं, भाग 1 में। ठीक है दोस्तों, इन्हें हम भाग 1 में पढ़ेंगे वर्ण में। ठीक है, भाग 2 में कौन कौन सा आ जाता है आपका? भाग 2 में हम पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण। भाग 2 में है पद। पद में कौन कौन से आएंगे? ये देखो, शब्दों का वर्गीकरण, विकारी शब्द, संज्ञा, लिंग वचन कारक। शब्दों का वर्गीकरण, विकारी शब्द, संज्ञा, लिंग वचन कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अविकारी शब्द, काल, वाक्य विशेषण। काल और वाक्य विशेषण, ये 10 चैप्टर आ जाते हैं आपके भाग 2 में, पद में। ठीक दोस्तों, फिर भाग 3 में क्या आता है? अलंकार में। इसमें सबसे पहला आ जाता है आपका अलंकार, फिर रस, छंद, रचनाकार और पुरस्कार। रचनाकार और पुरस्कार आपके अलंकार में ही पढ़ा दिए जाएंगे। अपठित, गद्यांश एंड पद्यांश, पत्र, लेखन, भाषा एंड बोलियां, ये सभी आ जाएंगे अलंकार में। तो इस तरह से हमने पूरे चैप्टर इसमें क्लियर कर लिए। कितने हुए? 7 भाग 1 में, 7 भाग 3 में, 7 और 7 14, 10 भाग 2 में, 14 और 10 24। टोटल कितने चैप्टर हैं? 24। हम पूरे 24 चैप्टर इसमें पढ़ेंगे। हमें हिंदी पढ़ने में कम से कम 2.5 या 3 महीने मैक्सिमम चाहिए। 2.5 या 3 महीने से पहले खत्म नहीं हो पाएगी। 2.5 या 3 महीने में हम हिंदी पूरी सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार और इसके देख लो। अ से अज्ञानी से शुरू करेंगे, ग से ज्ञानी तक आपको लेके जाएंगे। हिंदी हम 3 भाग में पढ़ते हैं। भाग 1 में वर्ण, भाग 2 में पद, भाग 3 में अलंकार। भाग 1 वर्ण में क्या आता है? भाग 1 वर्ण में आता है वर्णमाला, वर्तनी, विराम चिन्ह, संधि, संधि विच्छेद, उपसर्ग एंड प्रत्यय, समास एंड समास विग्रह और शब्दावली। भाग 2 में क्या आता है? भाग 2 में आता है आपका शब्दों का वर्गीकरण,
विकारी शब्द, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अविकारी शब्द, काल और वाक्य विशेषण। भाग 3 में क्या आता है आपका? भाग 3 में आता है आपका अलंकार, रस, छंद, रचनाकार प्लस पुरस्कार, अपठित गद्यांश एंड पद्यांश, पत्रलेखन और भाषा एंड बोलियां। ये भाग 3 में आता है आपका अलंकार में। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा सा समझेंगे हिंदी है क्या चीज, हिंदी कैसे बनती है, हिंदी की शुरुआत कैसे हुई, उस चीज को हम समझेंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे चैप्टर 1 कल से। देखेंगे भाग 1, भाग 2 या भाग 3 किस में से हम शुरू करते हैं। वैसे हम शुरू करेंगे भाग 2 पद से। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कल बताते हैं। रुकिए दोस्तों 1 मिनट। तो देखिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हिंदी। हिंदी क्या चीज है, कहाँ से आई, कैसे भी है। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ हिंदी एक थोड़े से तथ्य मैंने लिख लिए। हिंदी एक टेक्निकल भाषा है। हिंदी कैसी है? एक टेक्निकल भाषा है। उसके बाद नंबर 2 पर विश्व में बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। विश्व में बोली जाने वाली थर्ड भाषा है। ठीक है दोस्तों, और देखिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब बनता है? 10 जनवरी। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब बनाया जाता है? 14 सितंबर। ये थोड़े से इसमें थे। अब देखिए आगे हिंदी क्या है, कहाँ से आई, हिंदी की शुरुआत कैसे हुई। देखिए हिंदी हिंदी है हमारी। सबसे पहले हमारे यहाँ कौन आए? सबसे पहले हमारे यहाँ आए थे आर्य। कौन आए सबसे पहले? आर्य सबसे पहले। यह कौन सी भाषा बोलते थे? सिंधी। क्या बोलते थे ये? सिंधी। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि ये सिंधु नदी के तट पर रहते थे। कहाँ रहते थे ये? सिंधु नदी के तट पर। क्योंकि यह सिंधु नदी के तट पर रहते थे। सॉरी दोस्तों, 1 मिनट का समय दीजिए, फिर हम शुरुआत करते हैं दोबारा से। जहां तक मुझे उम्मीद है सही दिख रहा होगा, और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल एकदम परफेक्ट। देखिए कहाँ रहते थे ये? सिंधु नदी के तट पर। क्या था? यह स का उच्चारण, ह से करते थे और ध का उच्चारण द से करते थे। तो सिंधी को क्या बोलते थे? वो स हो गया हिंदी। क्या बोलते थे? हिंदी। ठीक दोस्तों,
आया समझ में कुछ? दोबारा देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ आधे आए। सबसे पहले कौन आए हमारे यहाँ? सबसे पहले हमारे यहाँ आधे आए। कहाँ रहते थे ये? सिंधु नदी के तट पर। कहाँ रहते थे ये? सिंधु नदी के तट पर। भाषा कौन सी थी इसकी? चलो यहाँ लिख देते हैं, भाषा सिंधी। ये हो गई भाषा, ये रहते थे। ठीक है, देखो कहाँ रहते थे ये? सिंधु नदी के तट पर। स का उच्चारण किससे करते थे ये? ह से। और ध का उच्चारण, ध का उच्चारण करते थे ये द से। ठीक है दोस्तों, तो स से हो गया ह, तो ये हो गई हिंदी। क्या हो गया? हिंदी। आया आपको समझ में? ठीक है, अब आगे चलो। हिंदी कहां से बनी? सबसे पहले क्या थी? देखो, सबसे पहले थी हमारी संस्कृत। संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, हिंदी। संस्कृत, प्राकृत, संस्कृत के बाद बन के आई प्राकृत, इसके बाद बन के आई पाली, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश, और इसके बाद बन के आई आखिरी में हिंदी। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ठीक है दोस्तों, अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी। ठीक है दोस्तों, कब से कब तक यह भाषा रही, ये हम भाषा एंड बोलियों में सिखाएंगे। ये हमारा थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन था कि हिंदी कहाँ से बन के आई, कैसे बन के आई, किसने शुरुआत की। ठीक है दोस्तों, ये अब थोड़ा सा बता रहे हैं, बाद बाकी आपको भाषा एंड बोलियों में सिखा दिया जाएगा। और भारत का पर्यायवाची क्या है? भारत के पर्यायवाची, भारत के पर्यायवाची क्या हैं? भारत के पर्यायवाची हैं, देखो भारत को हम किन किन भाषाओं से और बोलते हैं, कौन कौन से शब्द हैं जिनसे बोला जाता है भारत? भारत बोला जाता है हिंदुस्तान, भारत, इंडिया और आर्यव्रत। हिंदुस्तान, भारत को सबसे पहले तो भारत ही बोलते हैं, भारत के बाद हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के बाद बोला जाता है भारत, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के बाद भारत, हिंदुस्तान, इंडिया और आर्यव्रत। इंडिया और आर्यव्रत, से। ठीक है दोस्तों, यह है भारत के पर्यायवाची शब्द। भारत के पर्यायवाची शब्द आपको समझ में आ गया होगा। हिंदी का उच्चारण कहां से हुआ? हिंदी का उच्चारण कहां से हुआ? सबसे पहले भारत में आए आर्य। कौन आए? आर्य। आर्य रहते थे सिंधु नदी के तट पर। आर्य कहां रहते थे? सिंधु नदी के तट पर। तो इसीलिए उनकी भाषा कौन सी थी? उनकी भाषा थी सिंधी। स का उच्चारण किससे करते थे वो? ह से। स का उच्चारण करते थे वो ह से, और ध का उच्चारण करते थे द से। तो इससे क्या हो गया? हिंदी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सबसे पहले भाषा थी हमारी संस्कृत, उसके बाद संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, फिर आई हमारी हिंदी। कौन कौन सी भाषा थी? संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, हिंदी। समय समय पर समय के अनुसार भाषा और बोलियों का परिवर्तन होता रहता है। ठीक है दोस्तों, समय समय पर बोली और भाषाओं का परिवर्तन होता रहता है, कहीं कुछ कहीं कुछ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक चीज और,
उसके बाद भारत के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? भारत, हिंदुस्तान, इंडिया और आर्यभट्ट एंड ETC। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं आगे। ये और देख लीजिए, हिंदी एक टेक्निकल भाषा है। हिंदी विश्व में बोली जाने वाली तीसरे नंबर की भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। ठीक है दोस्तों, और देखो हिंदी भारोपीय परिवार का है। भारोपीय किसका है? हिंदी भारोपीय मतलब भारत प्लस यूरोप। हिंदी किसका है? भारोपीय परिवार का। भारोपीय परिवार का। भारोपीय मतलब भारोपीय अर्थात भारत प्लस यूरोप। भारत प्लस यूरोप। ठीक है दोस्तों, और देखो हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी भाषा का शब्द कौन सी भाषा का है? फारसी भाषा का। हिंदी कौन सी भाषा का है? फारसी भाषा का। किस भाषा का है? फारसी भाषा का। हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी है फारसी भाषा का शब्द। ठीक है दोस्तों, एक मिनट, बिल्कुल ठीक है। देखो हिंदी है हमारा फारसी भाषा का शब्द। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। मुझे एक चीज बताइए, अब हिंदी इतनी टेक्निकल भाषा है, कुछ भी लिखा हुआ तो आपको समझ में आएगा ही नहीं। और सबसे इजी भाषा भी है कौन सी? हिंदी। सबसे इजी भाषा है हिंदी। अब मुझे बताइए पद और पद कौन सा शुद्ध है? पद या पद शुद्ध कौन सा है? बताइए कौन सा शुद्ध है? अब ये तो दोनों ही शुद्ध दिख रहे हैं, लेकिन शुद्ध है ये। कौन सा शुद्ध है? ये वाला। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हम यहीं विराम देते हैं। बाद बाकी पढ़ाया जाएगा आपको कल। बाद बाकी आपको सिखाया जाएगा कि ये हिंदी और बाद बाकी कहाँ है, कौन से अनुच्छेद में है, कौन से भाग में है, ये सब आपको कल सिखा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो राधे राधे प्यारे दोस्तों, अब मिलते हैं हम आपको कल।